प्रार्थना में दोनों में अंतर है। कहना ऑर्डर हो गया, प्रार्थना स्तुति हो गया। तो आपको प्रत्येक भक्त को अनिवार्यता है। नहीं नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर्स है वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए फिर। उसके लिए फिर आप, हम कोई विशेष नहीं है, ये आपकी दृष्टि। अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। जो कई लोग हमें उल्टा सीधा भी तो मानते हैं, तो उससे भी हमें कोई बुराई नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। तो ये आपकी दृष्टि है, हम अपने आप को नहीं मानते। आपको हनुमान जी दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया। तो आप जब संपर्क साधते हैं तो कैसे साधते हैं? मतलब आप अपने विचार में संपर्क साधते हैं? ध्यान विधि, ये आदिकाल की परंपरा है। ध्यान विधि, जिस परंपरा को हमारे पूज्यपाद दादा गुरुदेव ने हमें दी है, वह एक विधि ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। और हम आपको बहुत अच्छे से जवाब दें कि सनातन में क्या ताकत होती है। कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम के इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए, आपके पास ये क्योंकि हमारे सनातन में क्या ताकत है। और पहली बात, पहली बात, बोलिए बोलिए, आप बोलो, हमारी तो आदत नहीं, मैं आपसे बात तो आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए अंधविश्वास और विश्वास क्या है। भारत में चादर चढ़ाना विश्वास श्रद्धा है, लेकिन भारत में अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहां से हैं? हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। हम बहुत मनमौजी आदमी हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको लगता है कि ये खास तौर पर जो हिंदू बाबा हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए सनातनी हैं, उनको टारगेट किया जाता है, और दूसरे धर्म में अगर यही चीज हो रही हो तो उसको छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल। जब से हमने घर वापसी करवाई है दमोह में, जब से वनवासियों के बीच कथा की है, ये इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च उनके ऊपर किए हैं। उनको चमत्कार दिखाकर, ट्रिक दिखाकर हमने उनको जब जी से जोड़ा तो ना अपनाया। तो जो व्यक्ति धर्म के धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो हमारे लिए हमको साइड हटाने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? ये सोची समझी मिशनरियों की साजिश है, लेकिन इनसे हम डरते भी नहीं है। हमारे भारतीय संतों में और हमारे भारतीय संत सनातन में क्या ताकत होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पूरे भारत के वामपंथी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो पार हेरा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो आपको इसका मतलब आपके इष्ट ने पहले ही बताया होगा कौन पीछे लगा है, कितने पैसे देकर लगा है? चलिए आभास, बिल्कुल बिल्कुल। छठारी कथा 1.5 महीने 2 महीने पहले लगभग भाई साहब हुई होगी हमारी। तो पहली बार आपसे बात मिलना, तो आप हमको, हम बहुत साधारण तो पीना तो नहीं हूँ। और छठारी कथा में हमने कह दिया था कि मेरे भारत के सनातन लोगों, अब हमारे ऊपर जो हमें आभास गुरु प्रेरणा से हुआ, अब हमारे ऊपर लंबे लंबे हमला हो। ये तो फर्स्ट चुनौती है, ऐसी तो अभी बहुत चुनौतियां हमको पार करनी है, देखते जाइएगा। हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो तुम। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये बताइए, अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति, जिस पर कहा जा रहा है कुछ प्रेतात्मा आई हुई है, और आप किसी को कह रहे हैं इसको उठा के पटको, इसको नीचे फेंको। किसको बोल रहे थे आप? कौन उठा के पटक रहा था? पटको आभास रूप में हमारे पास जो बागेश्वर बालाजी की सेना है, हमें ऐसा आभास होता है कि उनकी जो गढ़, उनके जो वीर हैं, ऐसा आभास होता है जो पराशक्तियां। देखो भाई, जो उसमें दया ही नहीं उसे क्या बता है। अब किसी कोई अंधा व्यक्ति कहे कि सूर्य दिखाओ, तो उसे कैसे सूर्य दिखा रहे। और दूसरी बात श्रीमान जी, हम आपको बताएं, प्रेत वाली बात है। कोई उसे नेगेटिव एनर्जी कहता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी कहता है। और हनुमान चालीसा में 500 साल पहले लिखे, अब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्या आप हनुमान चालीसा को गलत मान रहे हैं? मैं तो नहीं मान रहा। नहीं मान रहे हैं तो फिर हम नहीं मान रहे हैं।
अब फिर कंट्रोवर्सी क्यों, अब फिर अंधविश्वास विश्वास क्यों, अब फिर हमसे क्वेश्चन क्यों कि भूत प्रेत होते कि नहीं और उस पर प्रेत है कि नहीं, ये फिर कंट्रोवर्सी क्यों। अगर हनुमान चालीसा गलत नहीं है तो हम कैसे गलत है। उसी हनुमान चालीसा के आधार पर हम अपने इष्ट से वो चढ़ते हैं। हम तो किसी को बुलाते नहीं, वही आते उन्हीं पे चढ़ते, उन्हीं के बालाजी उतार देते हैं। अब इसमें हमारे ऊपर कंट्रोवर्सी किस आधार पर, या तो फिर आप लोग खोल करके बोलिए कि हनुमान चालीसा गलत है। अच्छा, चूंकि धीरेन्द्र जी होता क्या, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। धीरेन्द्र जी, अंधविश्वास है। धीरेन्द्र जी होता क्या है, नहीं धीरेन्द्र जी देखिए होता क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं आपको आपके इष्ट की सेना भी दिखती है जिससे आप उठाकर पटकवा देते हैं, या आपको पहले पता चल जाता है किसके मन में क्या चल रहा है, आप लिख कर दे देते हैं। ये चूंकि सबके पास ये पावर नहीं है तो इसलिए लोगों को शक होता है कि ये आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो पूछते हैं। अब मैं आपसे ये अगर पूछूं कि क्या आप हमारे जैसा बनना पड़ेगा, सबको भी पावर मिल सकती है, हमारे जैसा पगला बनना पड़ेगा। कैसे बन सकते हैं आपके जैसा, ये भी बताइए। आपके जैसा कैसे बनना पड़ता है? गुरु कृपा भाई, कुछ भी नहीं है, केवल राम नाम का जप करो। भगवान चुनते हैं किसको क्या करवाना है। हमें सनातन के लिए उन्होंने चुना है। हमारे जैसे हजारों लोग हैं, एक हम बिरले नहीं हैं। हम पर कंट्रोवर्सी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके मिशन में हम सबसे बड़े रोड़ा हैं, लेकिन अब उन भैया पीछे होने वाला नहीं है। हम सनातन का झंडा गाड़ के रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं सनातन में बहुत शक्ति है। क्या आपके सनातन में ये शक्ति है कि मैं तो आपसे मिला नहीं, आपसे पहली बार मेरी बातचीत हो रही है, आप मुझे जानते नहीं होंगे, क्या आपके इष्ट आपको बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? सनातनी नहीं है। क्या आपके इष्ट बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? क्या आप सनातनी नहीं है? मैं सनातनी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि और सनातनी भी आपकी इस पावर को प्रत्यक्ष तौर पर देखें। आप हमारे सम्मुख बैठिएगा, जो हमको प्रेरणा लगेगी, जो हमको आभास लगेगा, हम पूरी बात बोल लें। जी हेलो जी, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ हाँ, हमने कहा कि हम जो है आप हमारे सम्मुख आइए, हमें जो भी आभास लगेगा उसकी एक पर कोई भी बोले खेल दिखा दे। हमारी महिमा है और यहाँ पर पूरा करते हैं। हम कोई लोगों से रुपया लेते नहीं है, हम किसी को बुलाते नहीं है। हमारा लाखों लोगों के बीच में दरबार लगता है और लाखों लोग अपने से आते हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो जोरदार का तमाचा है। आइएगा, आप वहीं बैठे बैठे कृपा पा जाएंगे तो फिर तो ऐसी पूरी दुनिया पा जाएगी, फिर कौन हनुमान जी के पास आएगा। आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम रियल सनातनी डिवोटी। तो धीरेन्द्र जी, मैं थोड़ा सा इसको और दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूँ आपसे। दिखाओ धीरेन्द्र जी, मैं बस दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूँ कि क्या इसका मतलब आपका एक दायरा है कि कितनी दूर पर कोई व्यक्ति आपके आसपास हो तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं? कोई दायरा नहीं है। दरबार की गद्दी की परंपरा है जो हमारे दादा गुरुजी लगाते थे। हे बागेश्वर बालाजी जितने संत पर बैठे हैं उनकी जो जो पीड़ा है उन पर अपनी कृपा करो। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ किया और मन में आभास को लेकर के पेन कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया। उस कागज के आधार पर हमें आभास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की ये अर्जी है, उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न है और ईश्वरीय सत्ता सनातन की क्या ताकत है उसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति आता उसके वही प्रश्न निकलते हैं। बस इतना है। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या आप भूत प्रेत देख सकते हैं? आपने कहा आपने हनुमान जी को नहीं देखा, आपको आभास होता है उनसे संपर्क है। हमने किसी को नहीं देखा, हम काहे भूत प्रेत को देखेंगे? काहे हम भैया मरे आदमी, हम जिंदा आदमी है भैया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा की सिद्धि के कारण जय जय हो जाता है भैया।